हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज पढ़ने वाले हैं हम हिंदी व्याकरण, जो ना केवल 9th के लिए हो, ना केवल 10th के लिए, बल्कि दोनों के लिए। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ समास। जी हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों को समास नाम सुनते ही, संधि नाम सुनते ही डर लगने लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि इसके नियमों को आप याद रखते हैं, इसके नियमों के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो समास कठिन नहीं है। समास प्रैक्टिस मांगता है, समास बार बार उदाहरणों के अभ्यास मांगता है, बस यही, और एक समझने का तरीका मांगता है कि आप किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। और फिर देखिएगा कि समास के आने वाले सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए, कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए ये हिंदी व्याकरण में आज हम समास देखेंगे। तो समास की सबसे पहले हम परिभाषा देखिए। जब भी हमें देखिए परिभाषा आती नहीं, आप कहेंगे मैम परिभाषा तो नहीं आती, लेकिन कहीं पर जाने से पहले उस गली का रास्ता तो पता हो, आप किसी को मैप के अकॉर्डिंग बता तो पाए। तो आपको समास की परिभाषा, आखिर ये शब्द क्या है, इसके किसको परिभाषित करता है, तभी तो हम देखेंगे कि ये शब्द का समास विग्रह होगा या संधि विच्छेद होगा। तो आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। ये जो देखिए, संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होता है, किंतु समास जो होते हैं वो शब्दों का मेल होता है। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जो शब्द मिलकर बनते हैं वो समस्त पद होते हैं, और जिन पदों के आधार पर बनाया जाता है, जिनको तोड़ा जाता है उस समस्त पद को, उसको विग्रह कहते हैं। दो पद होते, गुरु दक्षिण, इसे मैं उदाहरण दिया है गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक पद में है गुरु और दूसरे पद में है दक्षिणा। सीधा गुरु दक्षिणा दे दिया और आपसे कहा कि गुरु दक्षिणा की और तोड़कर हिंदी करिए। तो आप सोचेंगे गुरु दक्षिणा जो गुरु को दी जाती है, आप कहोगे मैम गुरु को दक्षिणा या गुरु की दक्षिणा, लेकिन होता है कि जो आप दे रहे हैं वो गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसका प्रॉपर आपको हिंदी अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला कारक चिन्ह ही निर्धारित करेगा कि समास विग्रह क्या होगा। तो गुरु और दक्षिणा दो पद हैं, समास होने पर ये बन जाएगा समास समस्त पद गुरु दक्षिणा। जब समस्त पदों को आपस में ही पृथक पृथक, मतलब फिर से वापस पृथक पृथक करते हैं, तो उसे समास विग्रह कहते हैं। दो पद आपने लिए, दोनों पदों को जोड़ दिया, ये समस्त पद बन गया, लेकिन इस समस्त पद को अब हम अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करने पर ये क्या हो जाता है, तो ये बन जाता है फिर समास विग्रह। अब देखिएगा इसमें अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। वो तो गुरु के लिए दक्षिणा हमने तोड़ के देखा, एक उदाहरण था, पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है कि आप बाकी ध्यान से सुने कि कौन सी बातें हैं जो समास के लिए बहुत जरूरी हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का समास में मेल होता है। ये याद रखना जरूरी नहीं है कि दो पद होंगे, तीन भी हो सकते हैं। समास के लिए कम से कम, तीन तो होंगे पर कम से कम दो पद तो अवश्य होने चाहिए, तब वो समास विग्रह होगा। इनमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद कहलाता है उत्तर पद। जो पहले है, सबसे पहले लिखा हुआ गुरु दक्षिणा में, गुरु जो है वो पूर्व पद है और दक्षिणा जो है वो उत्तर पद है, अर्थात बाद वाला पद है। अब इसमें दूसरा है कि समास होने पर दो या दो से अधिक पद मिलकर संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। मतलब आपने गुरु के लिए दक्षिणा लिखा, आप समस्त पद बना तो सीधा गुरु दक्षिणा बन गया। तो जो दो पद होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप का निर्धारण करते हैं। समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाने के कारण समस्त पद का आकार स्वतः छोटा हो जाता है। आपने लिखा गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें आपने कारक चिन्ह का प्रयोग किया बीच में। अब ये कारक चिन्हों को यदि आप हटा देते हैं तो ये बन जाता है फिर गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा ये बन गया इसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये क्या हो गया आपका, यही समस्त पद हो गया। ठीक, उदाहरण देव और मंदिर। एक और उदाहरण आ गया, देव और मंदिर का समास होने पर बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। देव का मंदिर नहीं, सीधा लोप हो गया, तो क्या हो गया, वो देव का मंदिर समस्त पद से संक्षिप्त होकर ये हो गया देव मंदिर। देव मंदिर, या हम संस्कृत में कह देते हैं तो हम कह देते हैं देवालय, है ना, और आपने ऐसे हिंदी में कह दिया तो आपने कह दिया देव मंदिर।
अब चूंकि इसमें देव का मंदिर ये नहीं लिखा, का नहीं लिखा, आपने किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, तब तक ये समस्त पद रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा। और जैसे ही आपने समास विग्रह कर दिया वैसे इसमें का कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो जब कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया तो ये क्या बन गया, समास विग्रह हो गया, और कारक चिन्ह का प्रयोग हट गया तो ये हो गया समस्त पद। समास होने पर नियम अनुसार ध्वनि परिवर्तन भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए घोड़ा और सवार, घोड़ा और सवार का समस्त पद बताइए तो आप तुरंत कह देंगे यस मैम घुड़सवार। जी हाँ, घुड़सवार। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, जो घोड़े पर सवार है वो है घोड़सवार। तो यहाँ पर देखिए घोड़ा ना होके ध्वनि में परिवर्तन हुआ ओ का, और घुड़ हुआ उ ओड़ा में, और जब ये ध्वनि का विकार हुआ मतलब घोड़ा और सवार जुड़े तो आड़ा बड़े आ की मात्रा हट गई, थोड़ा ध्वनि में जो ध्वनि है उसमें परिवर्तन हुआ, ओ की मात्रा भी हटी, बन गया घुड़। घोड़े से क्या हुआ घुड़, घुड़सवार। तो ये क्या हो गया, ध्वनि में परिवर्तन होता है समस्त पद बनने पर। समास होने पर नियमानुसार संधि भी हो सकती है, बिल्कुल। जैसे आपसे मैंने कहा कि देवालय भी मैंने लिखा था, तो समास वाले पदों की संधि भी होती है। इसका मैं आपसे कहूं संधि विक्षेप, तुरंत आप करेंगे देवधनालय। मैं कहूं विद्यालय, आप कहेंगे विद्याधनालय। मैं कहूं पुस्तकालय, आप कहेंगे पुस्तक धनालय। तो क्या है, समास होने पर नियमानुसार संधि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि इस जो पद आपको दिया है, ऐसे कई पद होते हैं जिनकी संधि भी होती है। और भी है, समस्त पद के पदों या खंडों को अलग अलग करके दिखाना समास विग्रह है। ठीक है, अभी तक आप समस्त पद देख रहे थे, कारक चिन्ह का प्रयोग हटा दिया तो वो समस्त पद है। अब कारक चिन्ह के साथ प्रयोग करके या उन दोनों पदों को अलग अलग करने पर जो होता है उसको समास विग्रह कहते हैं। ये शब्द या पद जिसके मेल से समस्त पद बनता है उनके खंड कहलाते हैं। खंडों पदों को, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद को यदि अलग अलग रूप दे दिया तो विग्रह हो गया, और समास विग्रह में इन्हीं पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके दिखाया जाता है। अब देखिए जैसे यहां पर आगे ये समस्त पद हो गया, क्या हो गया, ये समस्त पद है, ये है समास विग्रह। अब इस समास विग्रह में देव है पूर्व पद पहले आया है, और मंदिर है उत्तर पद, राजा है पूर्व पद, और घोड़ा है पुत्र है। यहां पर घोड़े पर सवार यहां आना था, एक्चुअली वहां पहुंच गया। तो यहां पर घोड़ा है पूर्व पद और सवार है उत्तर पद। तो आप समझ रहे हैं, ये है समस्त पद। कई बार आता है कि देव का मंदिर पद का समस्त पद बताइए, तो समस्त पद होगा देव मंदिर। घुड़सवार का समास विग्रह बताइए तो घोड़े पर सवार। राजपुत्र का समास विग्रह कीजिए तो राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र जब समस्त पद में बदल गया तो राजपुत्र हो गया, अपने आप बड़े आ की मात्रा हट गई और पुत्र वहां पर ज्वाइंट हो गया। तो ये क्या है, समझ गए आप, ये समास विग्रह है जब कारक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। कई जगह कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं भी होता, उसको उस तरीके से लिया जाता है। अलग अलग समास में बताए जाएंगे, पूर्व पद उत्तर पद। ठीक, इन बातों का हमें समास में ध्यान रखना था कि जब विग्रह समझ दो पद मिलते हैं, कारक चिन्ह हटता है तो क्या होता है, समस्त पद बनता है। और इसमें दो पद होते हैं, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। संधि भी हो सकती हैं, और समास समस्त पद बनने पर ध्वनि में परिवर्तन होता है। अब यहाँ से समास के देखिए हमने 6 पढ़े हुए, आप कहेंगे मैम हमने 6 पढ़े हुए हैं, लेकिन इन 2 को तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिया जाता है। हालांकि आप संख्या में सभी पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे सब, लेकिन आप व्याकरण में देखिएगा, व्याकरण किताबों में व्याकरण में आप बात करेंगे, व्याकरणकर्ता से आप मतलब पूछेंगे जानेंगे तो वो कहेंगे जी हाँ, कर्मधारा और दिगु को हम किस में ले जाते हैं, तत्पुरुष समास में इनका प्रयोग हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में 2 समास के अंतर्गत है, कर्मधारा और दिगु भी है, फिर है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब यहां पर देख लीजिए, पहले तो तत्पुरुष समास कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, थोड़ी सी हिंट है। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। द्विगु समास की बात करें तो पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि में 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीले हैं जिसके वस्त्र अर्थात विष्णु। तो ये क्या,
बहुब्रीहि दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। द्वंद्व समास में आप देखते हैं द्वंद्व युद्ध आपने सुना है कई बार, पहले द्वंद्व युद्ध होता था, समान वजन वाले, समान हाइट वाले, हेल्थ वाले एक साथ जो जिस भी शस्त्र या अस्त्र को जानकारी रखते हो उनके साथ युद्ध, मतलब द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान। ठीक, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जो आपके लिए कभी उपसर्ग का काम कर देता है वो यहाँ आकर अव्यय के रूप में आता है फिर वो। अब यहाँ देखिए, अब तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं विस्तार से कि जिस समास में पूर्व पद गौण मतलब मुख्य छुपा हुआ और उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पीछे का पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रायः उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण भी होता है। जैसे रसोई घर, तो घर है लेकिन किसके लिए वो घर है, रसोई के लिए घर। जैसे आपने कहा मैंने कहा अच्छा ये वाला आपका आपने नया घर बनवाया और मैं आपके घर को देखने गई, मैं आपसे कहूँगी ये वाला मैम ये ड्राइंग रूम है। अच्छा तो ड्राइंग रूम क्यों, कैसे, और समझने के लिए। मैम यहाँ हम सब बैठेंगे, बैठने के लिए। अच्छा ये बेडरूम है मैम, यहाँ ये सोने के लिए, यहाँ हम आराम करेंगे, ये आराम करने के लिए। अच्छा ये वाला बड़ा सुंदर लग रहा है, हॉल से निकल के गया, हॉल के बीच में मतलब वहीं पर है, तो आप कहेंगे मैम ये पूजा घर है। पूजा घर मैम पूजा के लिए है ना, यहाँ पर हम भगवान के लिए उनका एक स्थान रखा। आप तुरंत उसे जैसे ही आप मतलब उसे डिफाइन करोगे, मैं नहीं समझी पूजा घर, आप कहेंगे अरे मैम ये हमारा बेडरूम है तो ये भगवान का बेडरूम है, ये भगवान के लिए बनाया गया है, यहाँ उनका पूजा स्थान है, ये मंदिर है, यहाँ पूजा के लिए इसको जगह दी गई है। आप तुरंत उसे डिफाइन करेंगे, के लिए का प्रयोग करें अपने आप। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप समास विग्रह कीजिए, पर आपने किया क्योंकि आपको पता है कि ये सोने के लिए, ये बैठने के लिए, ये नहाने के लिए, ये खाने के लिए, ये खाना बनाने के लिए है और ये पूजा के लिए है। तो रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, आप यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आप के लिए का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए उस पर भी बात करेंगे, पर इस उदाहरण में घर जो है वो विशेष से है। घर तो है, आपने बनाया वो पूरा घर है, लेकिन उसमें कुछ रूम डिवाइड किए हुए हैं जो पर्टिकुलर ना किसी एक कार्य के लिए दिए गए हैं, तो वो किस कार्य के लिए दी गई है उसका विशेषण बन जाएगा। तो तत्पुरुष समास में याद रखिएगा कि जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता है क्योंकि घर है, पर जो आगे वाला पद है वो कहीं ना कहीं विशेषण का काम करेगा। कुछ अब आप यहाँ से इसके प्रकार भी शुरू होंगे कि दो शब्दों के बीच लगने वाली विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। आप कहेंगे मैम विभक्ति तो 7 होती है बल्कि 8 होती है, संबोधन भी, इसमें 6 का प्रयोग क्यों है, क्योंकि प्रथमा का प्रयोग ना करके इसमें कर्ता कारक से नहीं, इसमें कर्म कारक से प्रयोग करते हैं हम अधिकरण कारक तक। तो ये जब आप जैसे ही शब्द को आप तोड़ेंगे, ध्यान रखना कारक चिन्ह का प्रयोग आ रहा है तो आप तत्पुरुष समास समझिए। अब किस तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा ये आप कारक चिन्ह से आपको पहचानना पड़ेगा। बड़ा सदियों पुराना चला आ रहा है और बच्चों को रट भी जाता है। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से मतलब कर्ता ने अरुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, संबंध काकी के अधिकरण में पर याद होता है। बस अब उसका उपयोग यहाँ पर करना है। कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए पहले है कर्म तत्पुरुष, द्वितीय से लेंगे हम, कर्ता से नहीं लेंगे। कर्म तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद कैसा होता है, कर्म कारक होता है। पहले वाला पद क्या होता है, कर्म कारक होता है और इसमें को की विभक्ति का लोप हो वहां कर्म युक्त तत्पुरुष होता है। जैसे स्वर्गगत, को की विभक्ति वहां नहीं आई समस्त पद में, अब लेकिन हम तोड़ेंगे। स्वर्गगत, गत मतलब गया, पर कहां को गया, स्वर्ग को गया। तो स्वर्ग को गत अर्थात स्वर्ग को गया। तो यहां पर पहले पद के बाद ही कारक चिन्ह का प्रयोग होगा और पीछे का पद तो आप फिर ज्यों का त्यों करेंगे, लिखेंगे तो उसके अर्थ के रूप में। भय प्राप्त, भय को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मरणासन अर्थात मरण को पहुंचा हुआ है ना, वो मरणासन स्थिति में अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे शब्द, अब आप कहेंगे मैम इसे, तो आपको बहुत ध्यान से इनको तोड़ना है, बहुत ध्यान से इनके कारक चिन्हों का प्रयोग करना। आप देखिए ना, गता मतलब गया, तो भैया स्वर्ग को गया। भय से प्राप्त तो होता नहीं है, भय में प्राप्त होता नहीं है, भय के लिए तो प्राप्त कोई होता नहीं है, बल्कि भय
को प्राप्त होता है, वो कर्म का काम कर रहा है। कौन? भय। चलिए, करण। अब इसमें तृतीय आ गया करण। करण का कारक चिन्ह क्या होता है? करण का होता है से के द्वारा। से अर्थात जिसके द्वारा वो कार्य संपन्न हो, से के द्वारा, ये दिया गया है इसका आपको चिन्ह। अब जैसे समस्त पद क्या है? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा। रामायण जो रामचरितमानस तुलसी कृत, तो आपने कहा कि तुलसी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा रचा हुआ, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा बनाया हुआ, रचा हुआ। शोकाकुल, शोक से युक्त परिवार, शोक से आकुल परिवार। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त है, ग्रस्त तो है पर किससे? रोग से ग्रस्त। हस्तलिखित, हस्तलिखित पोथियां हैं तो हाथ से लिखी हुई। मन माना, जो मन से माना हुआ हो। अब कहते हैं ना, अपने मन माने ही काम करते हो, मतलब जो आपके मन ने माना, जो मन से माना हुआ है वही कार्य आपको पसंद है, तो वो मन माना हो गया। कितनी आसानी से आप इसमें प्राप्त कर पाए। शोकाकुल परिवार है, शोकाकुल, अरे भाई शोक से व्याकुल है, दुखी है ना? तो आप खुद ही इसमें किसका प्रयोग कर रहे हो? से का प्रयोग हो रहा है, जो कि कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह कर्म, करण का प्रयोग है संप्रदान। संप्रदान में आता है के लिए, किसी को कोई वस्तु देनी हो के लिए, है ना? और किसी का आप प्रयोग कर रहे हैं के लिए, जैसे डाक गाड़ी। अब गाड़ी तो है, कहा था ना इसमें कि इसमें जो आएगा आपको अधिकांश पहले वाला पद किसमें? विशेषण के रूप में होगा। दक्षिणा तो दी, पर कौन सी दी? गुरु दक्षिणा। घड़ी तो है पर क्या? दीवाल घड़ी है, हाथ घड़ी तो हाथ घड़ी है। डाक गाड़ी, गाड़ी तो है पर कौन सी? डाक। प्रयोगशाला, शाला तो बनी हुई है पर किसकी? प्रयोग। तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। गौशाला, गाय के लिए शाला। फिर गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। अब कहेंगे घड़ी चाहिए, अच्छा घर के लिए? नहीं भाई, हाथ के लिए, स्वयं के लिए, आप ये भी कह सकते खुद के लिए, तो हथघड़ी। फिर रसोई घर, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे, रसोई के लिए घर। तो आप इनका देखिए प्रयोग जब जब आएगा, ऐसा नहीं कि अब आपकी किताबों में आए हुए, किताबों के मध्य के सारे तो मैं यहाँ प्रयोग कर नहीं सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आप देखिए, आप ऐसे तो बहुत अच्छे से कर लेते, लेकिन किसी ने आपसे पूछा अच्छा बताओ इसका समास विग्रह, फिर आप घबरा जाते हैं। अरे बहुत आराम से आप देखिए कि आप इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। वहां से गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी किसके लिए आई है? अरे सामान ढोने के लिए आई है। आपने तुरंत के लिए का प्रयोग किया था, ठीक? तो आप खुद ही देखिए, आप सामान्य तौर पर भी प्रयोग करते। अपादान, अपादान में से का प्रयोग होता है, लेकिन वियोग होने के लिए, विछड़ने के लिए। किसी स्थान से जब कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थान पर पंचमी का प्रयोग होता है। समस्त पद है पथ भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब भटका हुआ, भूला हुआ। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भटक गया, जो अपने मार्ग से भटक गया वो मार्ग से कहाँ चला गया? दूर चला गया, तो पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, मेरे पास से मेरा रोग गया, मैं रोग से दूर हो गई, तो रोग से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन, अभी विद्या से दूर। पदच्युत, उसको पदच्युत कर दिया, मतलब उसको उसके अधिकार, उसके पद से हटा दिया। पाप मुक्त, जो पाप से मुक्त है तो पाप दूर हो गया, तो पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। संबंध में आपको पता है का, की, के और रा, री, रे का प्रयोग होता है। ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त। राजप्रसाद, राजा का प्रसाद, प्रासाद, महल। अब यहाँ पर है देवालय, ओके, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम देवालय ही पढ़ेंगे, दा लगाइएगा यहाँ पर। देवालय तो देव का आलय। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। गंगा जल, गंगा का जल। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। और राजमाता तो राजा की माता, उन्हीं को राजमाता कहते हैं, तो राजमाता। अब ये देखिए सबके सब जिसमें ये का आए हैं, ये इन दोनों के मध्य में संबंध स्थापित कर रहा है का, तो ये क्या हो गया? संबंध कारक आपका तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष जिसका नाम देंगे हम। इसके बाद आप अपने अंतिम पर पहुंचते हैं, तत्पुरुष के अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जहां समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति लगती, में और पर का प्रयोग होता है। नीति निपुण, तो नीति में निपुण,
दानवीर, दान देने में या दान में वीर। युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। विद्या निपुण, विद्या में निपुण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। जल लीन, जल में लीन। और घुड़सवार एक बार और आगे फिर से घोड़े पर सवार। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं इसमें मैं और पर का प्रयोग हो रहा है। तो मैं पर का प्रयोग होगा, वो होगा आपका अधिकरण। इसके बाद आता है एक नन तत्पुरुष आता है जिसमें आ को ना के रूप में लिया जाता है। जैसे असत्य, आप कहेंगे ना सत्य। अनुपस्थित, ना उपस्थित। अहिंसा, ना हिंसा। ठीक, तो ये क्या है, आ को ना के रूप में प्रयोग किया। तत्पुरुष समास का एक भेद, नन तत्पुरुष भी इसमें ना का किसी अन्य शब्द या पद के साथ समाहित होता है। इस प्रकार नन तत्पुरुष के समास में पूर्व पद ना होता है। यदि शब्द का प्रारंभ किसी स्वर से हो रहा हो तो उसके पहले स्थान पर अन हो जाता है। यदि शब्द का आरंभ व्यंजन से हो रहा हो तो उसके पहले के ना के स्थान पर अका का प्रयोग हो जाता है। जैसे ना इच्छा हो गया अनिच्छा, अन। यदि पहले पद में ना आ रहा है तो समस्त पद में अन का प्रयोग होगा। और यदि अपूर्ण, यहाँ पर आपका क्या है, व्यंजन के साथ, तो ये अपूर्ण, यहाँ पर फिर अका का प्रयोग होगा, मतलब अन का प्रयोग तो नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर आप क्या लगाएंगे। अगर ना इच्छा है तो अनिच्छा होगा, वो अन का प्रयोग होगा। और इच्छा में ई जो बचा हुआ है ये छोटी ई की मात्रा के रूप में अन में आ जाएगा। अंधन इक्ष, अनिच्छा हो गया, इसमें ई स्वर से हो रहा है इसलिए पहले ना के साथ अन का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार ना धन पूर्ण, तो ये हो गया अपूर्ण। ठीक है, मतलब ये, और कहने का अगर विग्रह करने को आता है तो जहां जहां आपको आ मिलेगा वहां किसका उच्चारण होगा, क्या आएगा उसके स्थान पर, ना आएगा, बस इसीलिए नंच तत्पुरुष से तत्पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए और भी है, यहाँ पूर्ण शब्द का प्रारंभ पा व्यंजन से हो रहा है अपूर्ण में, तो इसलिए इसके पहले ना के स्थान पर आ का प्रयोग हुआ तथा आधन पूर्ण अपूर्ण होता है। और आगे देखिएगा अनंत, तो न अंत, अनचाही, न चाही। अधीर, न धीर। अब्राह्मण, न ब्राह्मण। अपुत्र, न पुत्र। तो क्या हुआ ये, जब हम इसके पहले देख रहे थे, देखिए यहाँ आपने देखा कि जब स्वर से हुआ, स्वर का जब पहला जो तत्व शब्द होगा यदि वो स्वर से होता है तो अन आता है, लेकिन यदि व्यंजन से प्रयोग होता है तो ना में उसके स्थान पर आ हो जाता है, अकार जिसे कहते हैं, ये हो जाएगा। तो अब जहां जहां व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है देखिए, चा, ध, ब, पा, तो इन सब में क्या आ रहा है, अ। लेकिन जो स्वर से हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ना अंत, आ से, इसलिए इसमें अनंत, अन से बना वो। आगे देखिए कर्मधारय, इसके अंतर्गत ही दो प्रकार हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में मैंने जैसे आपसे कहा था कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पूर्व पद विशेषण और दूसरा उपपद जो उत्तर पद है विशेष होता है, अर्थात एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो देखिएगा विशेषण क्या है, विशेष कर्मधारय समास, इसमें प्रायः पूर्व पद विशेषण और विशेष, और उपमान क्या कहेंगे, उपमेय कर्मधारय समास, इसमें एक पद उपमान दूसरा पद उपमेय होता है। अब कैसे इनकी तुलना देखिए कैसे, जैसे अंधकूप, अंधकूप पहला पद विशेषण है, अंध, कूप मतलब कुआं, तो अब इसको तोड़ेंगे कैसे, आप इसे अंधा कुआं नहीं तोड़ सकते। अंधा है जो कुआं वो है अंधकूप, वो अंधकूप कैसे कहेंगे, जो कुआं अंधा है। अब यहाँ पर देखिए कृष्ण सर्प, काला है जो सांप वो है कृष्ण सर्प। इसको है जो आप देख पा रहे होंगे, ज्यादातर उसी का प्रयोग है। इस तरीके से आप कर्मधारय को तोड़ेंगे। अगर आपने सीधा अंधकूप तो अंधा कुआं ऐसा करके आप नहीं तोड़ सकते उसको। अंधा है जो कुआं, कृष्ण सर्प काला है जो सांप, नील कमल नीला है जो कमल, दही बड़ा दही में डूबा हुआ, नीलकंठ नीला है जिसका, नीला है जो कंठ। यदि आपने लिख दिया नीला है जिसका कंठ तो शिव जी हो गए, और नीला है जो कंठ तो कर्मधारय में आ गया। ये समझ गए आप, नीला है जिसका कंठ बहुव्रीहि और नीला है जो कंठ तो कर्मधारय।
श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, जो कपड़ा सफेद है, श्वेत है ना, या श्वेत सफेद है जो अंबर, वो है श्वेतांबर। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप है जो के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो कर्मधारय है, क्योंकि पहला पद इसमें विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अब मैं आपको कुछ आगे देखिए बताएंगे, तब इस पर एक बार और आना पड़ेगा आपको बहुब्रीहि के साथ करने के लिए। अभी तो हम द्विगु समास में आते हैं जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है। अब जब संख्यावाची होगा तो स्वाभाविक है कि बहुवचन का प्रयोग होगा ही होगा। संख्यावाची है, एक से तो हम लेंगे नहीं, दो से लेते हैं क्योंकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन हो जाता है, ठीक है। तो बहुवचन का ही यहाँ पर प्रयोग है, और जब बहुवचन का प्रयोग होगा तो स्वाभाविक है कि सबके सब किस में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। लेकिन इसमें समूह या समाहारा का प्रयोग होता है। समाहारा को ही समूह कहते हैं। आप समूह भी लिख सकते हैं और यदि आपको याद हो जाता है तो समाहार भी लिख सकते हैं। चवन्नी, इसमें च जो दिया हुआ है ना, ये अंक संख्या के लिए 4 आनों का, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, पहले ऐसे पैसे चलते थे। 1 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, ऐसे पैसे। तो 1 आना, चवन्नी क्या है, 4 आनों का जो समूह है, 4 आना मिलके चवन्नी बनाते हैं, ठीक। चौमासा, चौमासा 4 माहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। आप देखिएगा पहला पद आपको संख्यावाची ही मिलेगा। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। और सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। तो आप समाहार लिखिए या आप समूह लिखिए, किंतु इसमें जो प्रयोग होगा वो बहुवचन का ही होगा और समाहारा समूह का प्रयोग होगा। ये बहुत आसान होता है द्विगु समास बनाना। सप्तऋषि, चौराहा, नवरात्रि, त्रिमुखी, नवग्रह, ये सब इसी, अष्टभुजा, ये सब इसमें आते हैं क्योंकि पहला पद संख्यावाची। कई बार ऐसा भी होता है आपके मन में आता है कि ये बहुब्रीहि, तो यदि आप 4 भुजाओं का जो धारी है ऐसा लिखते हैं तो फिर आप बहुब्रीहि में, लेकिन आप द्विगु समास का तो 4 भुजाओं का समूह। बहुब्रीहि समास की तरफ आते हैं और बहुब्रीहि समास में क्या है, तो यहाँ पर 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं और इसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे एक दंत अर्थात एक दांत वाला, और एक दंत आप कहते हैं गणेश जी को। तो यहाँ पर एक दंत, एक और दंत मिलकर किसी का नाम निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आप कहें कि क्या इसको हम संख्यावाची ले सकते हैं, तो संख्यावाची आपका एक वचन और बहुत सारे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, किंतु एक दंत का प्रयोग केवल यहाँ पर बहुब्रीहि समास में, क्योंकि ये किसी का पर्टिकुलर नाम है एक दंत। फिर यहाँ देखिए एक और दंत में कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों पद मिलकर तीसरे पद को बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे चक्रपाणी, चतुर्मुख, और सभी को हम बना के देखते हैं कि आखिर ये किसके नाम है। चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, चक्र को धारण करने वाला चक्र है पाणी, अर्थात चक्र है जिसके हाथ में, और चक्र किसके हाथ में होता है, कृष्ण जी। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, तो 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। अब यहाँ पर षडानन है, षड है आनंद जिसके, तो कार्तिकेय, आनंद मतलब सिर, 6 सिर है कार्तिकेय के। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीले वस्त्र को जो धारण करते हैं, तो पीले वस्त्र को धारण करते हैं विष्णु जी, कृष्ण जी। फिर लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, सब जानते हैं लंबा उधर, गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला विष्णु या श्री कृष्ण। नीला, मैंने आपसे कहा था नीला है जो कंठ, तो कर्मधार है, और नीला है जिसका कंठ, तो शंकर जी। गिरीश, पर्वतों का राजा, ये नाम है गिरीश, पर्वतों का राजा हिमालय का। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला, अर्थात सुंदर स्त्री।
मक्खी चूस, मक्खी को भी जो चूसने वाला हो तो मक्खी चूस। आप तुरंत कहेंगे हाँ वो तो कंजूस, मक्खी चूस, यस कंजूस। तो यहाँ पर आपने बहुव्रीहि समास, लेकिन बहुत सारे और भी शब्द आते हैं जिनको हम अभी और आगे आने वाले दूसरी स्लाइड में इसको देखते, पर यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि देखिए आप कितने सारे नाम हैं जिनको आप लेते हैं, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो फिर यहाँ तो आपने देखा कि किस किस के नाम से और ये बहुव्रीहि समास। इसके आगे चलते हैं। तो ये बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर, मैंने अभी आपको एक दो के कर्मधारय भी बताए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हैं, समझ ही नहीं पाते, अरे ये बहुव्रीहि भी तो हो सकता है और ये कर्मधारय भी हो सकता है। तो चलिए अंतर में देखते हैं आखिर अंतर क्या है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, ये तो पहली बात याद रखना। जैसे महावीर, यदि महान है जो वीर वो महावीर, यहाँ महा विशेषण है वीर का, वो वीर तो है, वो अपने आप में एक विशेषण है, किंतु उसमें एक और विशेषण का काम कर रहा है, महावीर। तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा के विशेष का कार्य करता है। और तीसरे कोई संज्ञा आ जाएगी, जैसे अंबर आ गया वस्त्र, उसका विशेषण लिया गया है पीतांबर। सुनना ध्यान से, महावीर में वीर, यहाँ पर जो वीर अपने आप में तो विशेषण है ही, पर ये विशेष का काम कर रहा है। पर बहुव्रीहि समास में समस्त पद जो होता है वो किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है और तीसरे पद की ओर करता है। जो अंबर है वो विशेषण का काम कर रहा है, वो संज्ञा, इसलिए वो तीसरे किसी व्यक्ति की तरफ उसको ले जा रहा है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ पूरा एक विशेषण के संज्ञा है कंठ तो, किंतु ये विशेषण के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए शंकर। और नीला है जो कंठ, केवल कंठ की विशेषता आप बता रहे हैं तो वो है कर्मधारय समास, लेकिन कंठ को एक विशेषण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो है शंकर जी। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। आपने अंबर का बताया कि अंबर जो है वो पीला है, मतलब वस्त्र हैं जो पीले हैं, ठीक, कर्मधारय। लेकिन पीले हैं अंबर जिसके, पीला अंबर पूरा किसी का विशेषण बन रहा है, मतलब विष्णु जी की ये मुख्य विशेषता है कि वो पीले रंग के कपड़े पहनते, कृष्ण जी की विशेषता है, उन्हीं का ही रूप है कि वो पीले रंग के कपड़े पहनते। ये विशेषता है कि गणेश जी का पेट लंबा है, ये विशेषता है कि गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। तो जब जो संज्ञा है वो स्वयं विशेषण का काम करे, याद रखिएगा, तो वो होगा बहुव्रीहि। लेकिन जब संज्ञा का कोई विशेषण आ जाए तो वो है कर्मधारय समास। घनश्याम, घन श्याम, बादलों के समान श्याम, तो कर्मधारय, ठीक। श्याम जो है वो बादलों के समान, तो वो कर्मधारय। किंतु घन के समान श्याम है जो, वो बहुव्रीहि समास। अर्थात ये कृष्ण जी, समझ रहे हैं आप कि नीला है कंठ जो, तो कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका, वो शंकर जी। अभी आपने देखा कर्मधारय और बहुव्रीहि में, बहुत ध्यान से इस अंतर को नोट कर लेना आप, या फिर से दिक्कत हो तो मेरी इस वीडियो को देख लेना। अब एक और, बहुव्रीहि द्विगु में भी होता है। मैम एक तो संख्यावाची, अगर हम त्रिमुखी को कह दें, ये तीन मुख वाले हमारे कोई हम भगवान का नाम ले लेंगे, या चतुर्मुखी कह दें, हम षटमुखी कह दें, तो कैसे हम बहुव्रीहि में और उसे द्विगु में करेंगे, क्योंकि पहला पद संख्यावाची भी और किसी के नाम को भी बता रहा है। तो सुनिएगा, द्विगु समास में समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है, ये तो करेक्ट है, और संख्यावाची विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, जबकि दूसरा पद विशेष। परंतु बहुव्रीहि समास में वही है कि संज्ञा एक विशेषण का काम करती है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समूह, इसमें फलों की विशेषता है कि वो तीन है, तो हो गया वो द्विगु समास। किंतु तीन फल वाला, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। तीन फल वाला कोई और है, तीन फल तो उसकी विशेषता है, पर फल की विशेषता है कि वो तीन है, तो वो द्विगु। पर तीन फल वाला कोई है तो वो बहुव्रीहि। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तो वो द्विगु। किंतु तीन रंगों वाला तो तिरंगा। देखिए,
तीन रंगों वाला विशेषण है और तीन रंग का समूह, तो ये क्या है आपका द्विगु समास है। द्वंद्व समास वहां तो हमने पढ़ लिया था, द्वंद्व पर हम आए थे और इसके बाद हम अव्ययी पर जाएंगे। समझ गए आप कि बहुव्रीहि समास में स्वयं जो संज्ञा है वो एक विशेषण का काम करेगी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, लेकिन आप देखना तो दोनों पद कहीं ना कहीं विपरीत भी होते हैं, और इसमें निर्देश जो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब विग्रह करते हैं तो यही योजक चिन्ह जो दिया हुआ है ये और में बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर दिया हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भूख और प्यास, तो भूख प्यास, भूख प्यास क्या है समस्त पद, भूख और प्यास क्या है समास विग्रह। अपयस, अप और यस, अपयस। भाई और बहन, भाई बहन। आचार विचार, आचार और विचार। धनी निर्धन, धनी और निर्धन, और दोनों ही मुख्य हैं। आपको दुनिया में समाज में निर्धन व्यक्ति भी मिलेंगे और धनी व्यक्ति भी मिलेंगे। सुख और दुख, व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। दिन रात, 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात, और दोनों ही है जरूरी। माता और पिता, मम्मी भी चाहिए और पापा भी चाहिए, दोनों ही जरूरी है। माता और पिता, भाई और बहन, दोनों का बराबर का दर्जा है घर में। तो भाई और बहन, पूरब पश्चिम दोनों दिशाएं, एक से उगता है तो एक में डूबता है, एक में डूबता है तो एक में उगता। तो क्या है ये पूरब पश्चिम दोनों जरूरी। राम और लक्ष्मण, और सबसे बड़ी बात आपको ये योजक चिन्ह मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि इसका समास विग्रह में और होगा। सबसे पहली पहचान और सबसे सरल है, ये बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है और कभी नहीं भूलते। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, जिसको आप कई जगह उपसर्ग के काम के करते हैं, वहां पर अव्यय जैसा यहाँ काम होगा। यहाँ पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय होने से अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे जीवन तो ठीक है एक शब्द, आजीवन, आ क्या हो गया अव्यय, लेकिन जब इसको हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है जीवन। आगे आ का मतलब संपूर्ण, तो जीवन पर्यंत या जीवन भर, इसका सही अर्थ यहां देना होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति और अक्ष मतलब आंखें, और प्रति तो यहां पर आंखों के सामने। घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी, घड़ी घड़ी काम करता, घड़ी घड़ी रंग बदलता है। अरे हर घड़ी ऐसे ही करता है, हर घड़ी या प्रत्येक घड़ी, वो है यहाँ पर समास विग्रह। यथा विधि, यथा समय, यथा नीति, सभी में यथा का अर्थ होता है के अनुसार। तो देखिए आप खुद ही देख पा रहे होंगे, प्रति का अर्थ पीछे आया, आ का अर्थ पीछे आया, यथा का भी पीछे आएगा। तो विधि के अनुसार, समय के अनुसार, नीति आया यथा नीति, नीति के अनुसार, यथानुसार। तो मतलब हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ में। आप कहेंगे हाथों हाथ है तो अव्यय क्या, पर इसमें ये अव्यय का ही काम कर रहा है। हाथ ही हाथ में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, है ना, या दिनम, दिन दिन, प्रत्येक दिन। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पहला पद जो है वो है अव्यय, और ये अव्यय क्या कर रहे हैं आपके पीछे जाकर अपना अर्थ दे रहे हैं, तो ये हो जाते हैं अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर आपने देखा कि सारे समास आपने पढ़ लिए। आपने तत्पुरुष पढ़ा, तत्पुरुष के दो भेद, कर्म धारा, और आपने दिगु को भी वहां पर देखा। साथ ही द्वंद्व समास अलग से, लेकिन बहुब्रीहि और दिगु में अंतर, बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर, जहां आप भ्रमित होते हैं। तो यहाँ यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और आप देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हर चीज को नोट कर लीजिए। बार बार आप देखना चाहते, नोट नहीं करना चाहते तो हर बार आप भ्रमित होते हैं, इस वीडियो को देखिए। और मुझे ऐसा विश्वास है कि फिर आपको कभी भी समास में तो ये परेशानी नहीं आने वाली, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारे ऐसे शब्द उठाइए और उनका अभ्यास प्रारंभ कीजिए। आप देखिएगा समास का हर एक समास अपने आप में आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। लेकिन पहले मुझे सुनिएगा, समझिएगा और फिर अभ्यास भी कीजिएगा। और यदि कोई शंका है तो बिल्कुल आपके पास कमेंट बॉक्स दिया हुआ है स्टेप अप एकेडमी ने आपको, तो आप उस पर कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा, और दूसरी बात कि क्या समझ में नहीं आया। मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगी, समास को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो व्याकरण के अगले भाग के लिए, अगले एक टॉपिक के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित होंगी। अब वो कौन सा होगा, इसके लिए अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।